गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के अंदर सेकंड भाग लेने जा रहे हैं, वो है मिश्रण। मिक्सचर क्या होते हैं। देखो आप लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने यौगिक के बारे में बात की थी। एक यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि देखो यौगिक की परिभाषा और मिश्रण की परिभाषा में एक थोड़ा सा अंतर बताया गया है, वो अंतर देख लो आप। इसकी परिभाषा से क्या कहता है मिक्सचर के दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात के अंदर अगर हम संयोजन करते हैं तो वो एक मिश्रण कहलाता है। वापस से सुन लीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में संयोजन क्या कहलाएगा, मिश्रण या मिक्सचर कहलाता है। अब मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं, क्या एक मिश्रण शुद्ध पदार्थ है? बता सकते हो आप? क्या एक मिश्रण जो होता है वो शुद्ध पदार्थ है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका रासायनिक वर्गीकरण पढ़ा था तो रासायनिक वर्गीकरण के अंदर हमने इस पदार्थ को दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला नाम क्या था, शुद्ध पदार्थ। इसका मतलब ये जो मिक्सचर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ के रूप में रहते हैं। कौन? मिश्रण हमेशा किस रूप में रहेंगे, अशुद्ध पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ये आपको नोट करके रखना है। किसी भी अनुपात में आप इसको मिला सकते हो। अब आप इसका उदाहरण अगर लेना चाहें कि भाई मिश्रण के क्या उदाहरण है, सिंपल से एग्जांपल अगर आप देखते हो अपने खुद के दैनिक जीवन में, हम देखते हैं कि देखिए जैसे इसके एग्जांपल के अंदर हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि भाई नमक का जलीय विलयन। चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। एक है वायुमंडल। अब आप देखते हो वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर क्या होता है, गैसों का मिश्रण। कई प्रकार की गैसें एक दूसरे के साथ में मिली हुई रहती है, मिश्रित रहती है। तो वायुमंडल में क्या है, गैसों का आवरण बोलते हैं अपन। तो गैसों का आवरण बोलने का मतलब उसमें कई प्रकार की गैसें हैं जो मिश्रण के रूप में हमें हालांकि दिखाई नहीं देती है लेकिन पाई जाती है। दो तो ये हो गए, ठीक है। अब आप तीसरा लेते हो कि भाई मैं कहूं जल और तेल का मिश्रण। जल और तेल का मिश्रण भी हो सकता है। हालांकि जल पानी के अंदर, जल जो है वो तेल को पानी में मिलाओगे तो कभी दोनों एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, है ना, मिश्रण नहीं होता है इसलिए। तो ये एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जो आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको दिए जाएंगे रेडिकल्स। क्या दिए जाएंगे, रेडिकल्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूलक। मूलकों का जब परीक्षण किया जाता है तो आपको दो पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ का मिश्रण देंगे। जैसे आपको दे दिया कि भाई आयरन सल्फेट, एक तो दे दिया फेरस सल्फेट, और साथ में बना दिया लेड एसीटेट का मिश्रण, जैसे CH3CO का होल्ट वाइज Pb। अब आपको कहेंगे ये दो पदार्थ है, क्या दिया, फेरस सल्फेट और लेड एसीटेट, ठीक है। अब इन दोनों पदार्थों को मिश्रित कर देंगे। दोनों पदार्थों को क्या कर देंगे, मिश्रित। ये आयनिक यौगिक है, आप जानते हो, है ना। तो मिश्रित करेंगे तो वो एक तरह से मिश्रण बन जाएगा। तो वो क्या आता है, अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण हम कह सकते हैं। पांचवा पॉइंट यही है। चौथे के अंदर हम इसको बता सकते हैं, कौन से, अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण, जो क्या नाम कहलाते हैं, रेडिकल्स के नाम से जाने जाते हैं, मूलक के रूप में पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, मिक्सचर किसे कहते हैं। अब इन पदार्थों को अगर अलग करना है तो इसके लिए भौतिक विधियां काम में ली जाती है। भौतिक विधियों द्वारा पृथक्करण होता है इसमें। अब भौतिक विधियों के द्वारा पृथक्करण कौन कौन सी विधियां इसमें काम में ली जा सकती है, तो जैसे पहला है छानना। किसी भी चीज को छानने के लिए हम काम में ले सकते हैं। छानने के अलावा जैसे आप इसमें ये ले सकते हैं, क्या कहते हैं, इसका सेकंड नंबर जैसे भाग आता है तो छानना है। एक आता है पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप के द्वारा भी हम इसका पृथक्करण
कर सकते हैं। पृथक्कारी की होती है यूं, ये इस टाइप की, यूं, ये इसमें क्या होता है मिश्रण, मतलब विलयन जो होते हैं, दो अलग अलग विलयन जो परस्पर एक दूसरे के अंदर मिश्रित नहीं होते हो, उन दोनों को इस पृथक्कारी कीप में रखते हैं, डाल देते हैं मिश्रण को डालकर स्थिर करोगे तो इसमें ऐसे दो लेयर बन जाएगी अलग अलग, फिर यहाँ से इसको खोल के और इन पदार्थों को अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण के अंदर ये ध्यान रखना है कि ये अशुद्ध पदार्थ के रूप में रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो ये इसका आप इसको नोट करोगे तो पहले इसकी परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखने के बाद इसके ये एग्जाम्पल बता दो, ठीक है, और उसके बाद कि भाई इसका पृथक्करण, तो कहीं और विधियां होती है तो नॉर्मली अपन ये चीज ले सकते हैं, छानना भी हो गया और पृथक्कारी कीप के द्वारा भी कर सकते हैं। फिल्टर पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर से भी इसको छान सकते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनको मतलब पृथक किया जा सकता है, फिल्टर पेपर भी लिख सकते हो। हम केमिस्ट्री के हिसाब से तो इसको फिल्टर पेपर के रूप में छानने की बात करते हैं, पृथक्कारी कीप से ये पदार्थ को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं कि जो देखो आप मिश्रण होता है ना, मिश्रण दो प्रकार का है। अब दो प्रकार के अंदर सबसे पहला आता है समांगी और दूसरा आता है विसमांगी मिश्रण। देखिए, पहला है समांगी और दूसरा है विसमांगी। तो पहले अपन बात करते हैं समांगी मिश्रण की। विसमांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए तो वर्गीकरण में मिश्रण का वर्गीकरण, ठीक है। अब मिश्रण के वर्गीकरण के अंदर पहला आएगा समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, बता सकते हो ना। समांगी मतलब मिश्रण के अंदर जैसे दो या दो से तीन घटक है, तो जब आप दो या दो से तीन घटकों को एक साथ मिलाओगे तो एक साथ मिलाने पर ये एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो ये इसकी जो परिभाषा है वो यही होगी कि दो या दो से अधिक घटकों को मिलाने पर यदि वह पूर्ण रूप से एक दूसरे में क्या हो जाए, समायोजित हो जाए, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, समायोजित, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, समायोजित, या हम ये कह सकते हैं मिश्रित हो जाए, क्या हो जाए, मिश्रित हो जाए, तो यह क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हो। समांगी मिश्रण मतलब आप दो पदार्थ ले रहे हो, दोनों पदार्थों को एक दूसरे के अंदर मिश्रित कर दिया, लेकिन मिश्रण बनने के बाद आप इसमें ये पहचान नहीं सकते कि अब ये पदार्थ कौन सा है, इसमें कौन कौन से पदार्थ दिखाई दे रहे, दिखाई नहीं देंगे, मतलब इसमें मिश्रण के अंदर पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पदार्थ नहीं दिखते, सब एक जैसा ही होता है, तभी तो लिखा है ना एक दूसरे में समायोजित हो जाना। एग्जाम्पल बता सकते हो इसकी, इसका एग्जाम्पल है, देखो इसके एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहला नमक का जलीय विलयन एक, ठीक है, दूसरा आप ले सकते हो शक्कर का जलीय विलयन दो, ठीक है, तीसरा आप लेते हो अल्कोहल का जलीय विलयन। देखो अब इसमें हर पदार्थ की अवस्था आ रही है। और चौथा अपन ले सकते हैं वायुमंडल, गैसों का मिश्रण, और साथ में क्या ले सकते हैं
जल वाष्प। देख लो आप, नमक को पानी में घोलते हैं, नमक पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है ना, कुछ समय तक। तो घुलेगा, तो घुलने का रीजन क्या है? पानी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पानी जो होता है, पानी के कणों के बीच में कई छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों का आकार इतना बड़ा होता है कि नमक के जो कण हैं वह कण उन छिद्रों के अंदर जाकर बैठ जाएंगे। अब जब वो नमक के कण उसके अंदर बैठेंगे तो बाहर नहीं निकलते, तो बाहर से आप देखोगे जब पानी ही दिखेगा। कांच की ग्लास के अंदर जब आप नमक का जलीय विलयन लो या शक्कर का जलीय विलयन लो, वो पानी के अंदर जब घुलेगा, शक्कर जो घुलती है, तो उसका भी रीजन यही होता है। ठीक है। और तीसरा इसमें दिया है, देखो ये दोनों हैं ठोस अवस्था में, एल्कोहल होता है द्रव अवस्था के अंदर। तो एल्कोहल का जलीय विलयन, जैसे आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो अभी, तो सैनिटाइजर के अंदर क्या है? एल्कोहल का मिश्रण होता है। क्या हमें दिखता है कि इसमें कौन सा एल्कोहल है? नहीं दिखता है ना। तो एल्कोहल का जलीय विलयन भी आ सकता है। चौथा इसमें दिया है वायुमंडल, गैसों का मिश्रण, जल वाष्प जो होती है, ये भी रहती है साथ में। तो वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैस हैं वो सब मिश्रित अवस्था में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें कौन सी गैस है। जैसे आप रूम में बैठे हो, है ना, तो रूम के अंदर सभी गैस हैं, तो ऐसे थोड़ी दिखाई देगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन, कुछ भी, मतलब कैसी भी गैस हो, वो गैस हमारे को दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसका मिश्रण जो है बिल्कुल समांगी है। वो कण एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से क्या होते हैं? घुले हुए रहते हैं, इसलिए हमें ये इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण को हम इसी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि पदार्थ जिसमें जो पूर्ण रूप से एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं या मिश्रित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब देखो, अब ये समांगी मिश्रण आया, तो सेकंड है इसका विसमांगी मिश्रण। बता सकते हो? चलिए देखिए, अब जब हम विसमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो वो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिए, विसमांगी मिश्रण, हेटेरो मिक्सचर। क्या करना है? दो पदार्थ लेने, ठीक है, आपने दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया, लेकिन वो पदार्थ एक दूसरे के अंदर अगर नहीं घुलते हो या एक दूसरे के अंदर बिल्कुल नहीं समायोजित होते हैं, तो उस प्रकार का मिश्रण जो होता है ना, वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण के अंदर एक लाइन ऐड कर देना कि उस मिश्रण में, ध्यान देना इधर, समांगी के अंदर एक लाइन नोट कर देना, उसमें लिखना कि संगठन समान होता है, पदार्थों का संगठन समान रहता है। ये किसमें बताना है आपको? समांगी मिश्रण के अंदर। ये उसमें साथ में लाइन ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन यहां सब चीज चेंज हो जाएगी। अब यहां चेंज कैसे हो रही है कि हम इसकी जब परिभाषा लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि पदार्थों को, या ये कह सकते हैं कि एक घटक दूसरे में या दूसरे घटक के साथ मिश्रित न हो या जिनका संगठन समान नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल बता सकते हो आप? विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हम पहला लेते हैं पत्थर जो होता है ना,
चूर्णित पत्थर और जल का मिश्रण। अब देखो, आप नाम दिया है चूर्णित पत्थर और जल का मिश्रण, हो सकता है? नहीं, क्योंकि जब आप पत्थर के टुकड़ों को पानी के अंदर डालते हो तो पत्थर के टुकड़ों को, जैसे ये गिलास है, इस गिलास के अंदर अपन ने पत्थर के टुकड़े डाल दिए, ठीक है, और फिर इसमें पानी भर दिया, तो पानी के अंदर ये पत्थर के टुकड़े हमें दिखाई देते हैं। तो जब वो पत्थर के टुकड़े हमें इस पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसका संगठन समान नहीं है, ये पत्थर पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, इसलिए ये विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। दूसरा हम जैसे लेते हैं, दूसरा पॉइंट, रेत और जल का मिश्रण। ये भी आप जानते हो, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, थोड़ी देर हिलाओ उसको, लेकिन फिर भी हिलने के बाद आप क्या देखते हो कि उसके कण जो है वो पैंदे में कुछ समय बाद रह जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन पानी और क्या हो सकता है, उस रेत को हम आसानी से देख सकते हैं मिश्रण को। तो ये एक मिश्रण ये हो गया। तीसरा, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे हमने लिए थे, तो कुछ अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण, कुछ, मैं सारे नहीं कह रहा हूं, कुछ अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन 90 मतलब काफी ऐसे पदार्थों का मिश्रण होता है कि हम आपको देंगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें तो कोई है ही नहीं, हमें पहचान भी नहीं सकते उसमें, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं घुलते हैं, एक दूसरे के अंदर मिश्रित नहीं होते हैं, अलग अलग दिखाई देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। तो तीन तो एग्जाम्पल ये हो गए। फिर हम एक ले सकते हैं लोहे का चूर्ण, लोहे या लकड़ी का चूर्ण और जल का मिश्रण। ये भी आप बता सकते हो कि लोहे और लकड़ी का चूर्ण और जल, अब लोहा लो, लोहे के टुकड़े डालो पानी के अंदर, या लकड़ी का बुरादा डाल दो, पानी के अंदर नहीं घुलता है। तो इस प्रकार का जो ये मिश्रण होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। यानी पदार्थ का संगठन समान नहीं होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के अंदर मिश्रित नहीं होते हैं। तो आज का जो अपना मेन वीडियो, आज का जो वीडियो है, वो वीडियो सिर्फ इसके लिए दिया गया है कि मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण किसे कहते हैं, और मिश्रण के दो भाग के बारे में लिया है हमने। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक छोटे सी पहेली के रूप में रहेगा, हालांकि आपने 9th में 10th में उसको विज्ञान के अंदर पढ़ रखा है कि द्रव्यमान और भार दोनों में क्या अंतर है, उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा देखकर कॉपी के अंदर इस टॉपिक को नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।